हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम वर्धन। शिक्षा मनी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लांट हार्मोन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। तो आज हम लोग करते हैं अब प्लांट से रिलेटेड ये पादप हार्मोन की बात, प्लांट हार्मोन्स की बात करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। अब ऑप्शन है ए साइटोकाइनिन, बी है एथिलीन, सी है इंसुलिन और डी है जिब्रेलिन। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए कि पादप हार्मोन कौन कौन सा है, तो फिर ये पता चल जाएगा। तो प्लांट हार्मोन कौन कौन सा है। प्लांट हार्मोन हाँ, तो प्लांट हार्मोन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो पहला है कि प्लांट हार्मोन हम लोग देखते हैं। प्लांट हार्मोन जो है साइटोकाइनिन। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि प्लांट हार्मोन जो है मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कि जो ग्रोथ में काम करते हैं और एक होता है जो ग्रोथ के लिए ग्रोथ को रोकता है। प्लांट हार्मोन दो टाइप के होते हैं। हाँ, तो पहला है प्लांट हार्मोन की बात करते हैं हम लोग। प्लांट हार्मोन प्लांट हार्मोन जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, एक होता है ग्रोथ प्रोमोटर, ठीक है, और होता है एक ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन सा मेनली पाया जाता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ग्रोथ प्रमोटर तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है, काइनिन, ठीक है। इधर कौन कौन सा हार्मोन होता है हम लोग का। एक तो होता है एथिलीन और दूसरा क्या होता है, एक होता है ये एब्सिसिक एसिड। तो ये मेनली जो है 5 मेन हार्मोन है जो प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं। ये तो है एथिलीन भी है, जिब्रेलिन भी है, इंसुलिन नहीं है। ये तो क्या है, प्लांट हार्मोन नहीं है। इंसुलिन क्या है, ह्यूमन से रिलेटेड है हार्मोन, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट। कह रहा है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन क्या है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइन। अभी हम लोग क्या पढ़े थे क्वेश्चन में, जस्ट क्वेश्चन जो किए हैं तो उसमें क्या देखे थे। अभी जस्ट क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोग किए हैं कि प्लांट हार्मोन कौन कौन सा है। तो उसमें क्या देखे कि साइटोकाइनिन है प्लांट हार्मोन। ये सब तो हम लोग जानते पढ़े हैं जब पढ़े थे। ये वाला इंसुलिन तो जानते ही हैं कि ये कौन सा हार्मोन है। जो थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड से, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, एनिमल से रिलेटेड है हार्मोन। प्लांट हार्मोन की भी बात कर रहे हैं तो साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, उसके बाद कौन सा है, एथिलीन है और एब्सिसिक एसिड है, मेनली ये है। तो इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन है। प्लांट के वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन है। निम्न में से कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, इसमें क्या है, ऑप्शन फिर क्या है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकाइनिन है। इस क्वेश्चन में तो सीधा क्या है कि प्लांट हार्मोन की ही बात हो रही है। तो प्लांट हार्मोन इसमें से कौन सा है, साइटोकाइनिन है। इधर तो ये सब क्या है, प्लांट हार्मोन है ही नहीं। ये तीनों क्या है, प्लांट हार्मोन तो है ही नहीं। तो मेनली ये है प्लांट की वृद्धि के लिए। हम देखे भी थे कि पहला क्वेश्चन में कि कौन सा है ग्रोथ को प्रमोट करता है और कौन सा है ग्रोथ को रोकता है। इनहिबिटर है ग्रोथ का, मतलब एक है ग्रोथ को बढ़ाता है, एक है जो ग्रोथ को कंट्रोल में रखता है। तो ये हो गया, साइटोकाइनिन है इसका होगा। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें सुमेलित करने वाला है कि इधर सूची 1 में है पादप हार्मोन और सूची 2 में क्या है, कार्य है। तो पादप हार्मोन है, ऑक्सिन है, उसके बाद जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और एब्सिसिक अम्ल है। तो ऑक्सिन का क्या है, ऑक्सिन का काम होता है ये शिखर प्रधानता। इसका होगा पहला का 4th नंबर होगा। ऑक्सिन का काम है शिखर प्रधानता, तो इसका 4th होगा ये, ठीक है। फिर है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का क्या है, ये कोशिका वृद्धि के लिए के काम में आता है जिब्रेलिन, तो 1 होगा, कोशिका वृद्धि वाला 1। साइटोकाइनिन का भी हम लोग क्या पढ़े थे, साइटोकाइनिन क्या काम इसका है, कोशिका सेल, ग्रोथ हार्मोन है तो क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है, ये सेल डिवीजन का काम होता है। और ये अम्ल तो पढ़े ही थे, एब्सिसिक अम्ल के बारे में तो देखे ही थे, क्या है, वृद्धि अवरोधक है। तो ये 3 हो गया इसका। तो इसका 4, 1, 2, 3 होगा ऑप्शन जो आगे होगा। किसमें है, 4, 1, 2, 3, ये होगा बी नंबर होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से। कह रहा है
सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखे के प्रति जो संवेदनशील हार्मोन होगा उसकी बात हो रही है, सूखे के प्रति जो संवेदनशील हार्मोन होगा उसकी बात कर रहा है ये। तो इसमें कौन सा हार्मोन है सूखे से संबंधित? तो इसमें ऑप्शन क्या है? एब्सिसिक अम्ल है, जिब्रेलिन है, इंडो एसिटिक अम्ल है और क्या है? साइटोकाइनिन है। तो सूखे के प्रति जो संवेदनशील होता है हार्मोन जो है, जो कि क्या करता है, ये जो हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल की बात हो रही है। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल जो है इसका क्या काम होता है? ये करता है सूखे के प्रति संवेदनशील पौधे की परिस्थिति में ये जो है एब्सिसिक अम्ल का वो होता है, उसमें सेंसलेशन होता है, जो क्या करता है, वाटर जो पौधे में जो वाटर है, जो भी जल होगा पौधे में, एब्सिसिक अम्ल का काम है कि जब सूखा का स्थिति होगा, सूखे की स्थिति, तो उस टाइम ये हार्मोन का संश्लेषण होता है ये एब्सिसिक अम्ल का। और क्या करता है, ये जो पौधे में जो वाटर का जो रहना चाहिए उसको कंट्रोल, संरक्षित करके रखता है, संरक्षित करता है, जिससे कि पौधा बच जाता है, जिंदा रहता है। तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा होगा? एब्सिसिक अम्ल होगा, ये 5 होगा, का ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। आगे क्या है फिर? इसमें कह रहा है गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन क्या था? हम लोग जानते हैं कि एथिलीन होता है इसमें। एथिलीन जो है पादप हार्मोन है, एथिलीन जो है पादप हार्मोन है। और ये याद रखना है कि ये क्या है? गैसीय स्थिति में पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। गैसीय स्थिति में एक ऐसा पादप हार्मोन है कि जो गैसीय स्थिति में पाया जाता है। ठीक है, इसका काम और क्या होता है कि फल पकाने वाला हार्मोन भी इसको कहते हैं, फल पकाने के काम में आता है। फल पकाने वाला हार्मोन भी इसको कहते हैं, एथिलीन को, फल पकाने वाला हार्मोन। ठीक है, दूसरी बात इसके बारे में और क्या जानते हैं कि ये क्या करता है? फल को, पत्तियों को, और जो पुष्प होता है, पुष्प, फल और पत्तियों, ये सबको अलग अलग करता है, सेपरेट करने में काम करता है। इसको सेपरेट करने का काम भी ये करता है। एथिलीन हार्मोन की बात हो रही है। तो क्या है? गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है? एथिलीन होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है। तो कच्चे फल को पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसका हम लोग क्या है? ऑप्शन है इथेन, दूसरा है एसिटिलीन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो इसमें जो होता है ये होता है एसिटिलीन का यूज होता है। कच्चे फल को पकाने वाला जो हार्मोन होता है एसिटिलीन होता है। ये जो हम लोग एक पढ़ते हैं कि कृत्रिम रूप जो एक तो हम पढ़े हैं एथिलीन क्या है? जो प्राकृतिक है, नेचुरली पाया जाता है और उसका काम है फल पकाने में। कृत्रिम रूप में जो हम लोग फल पकाने में यूज करते हैं, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, तो इसमें एसिटिलीन का नाम आता है, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन का। और एक क्या होता है? कार्बाइड का, जो हम लोग करते हैं, इसमें मेनली होता है कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं, जो होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ये जो है आर्टिफिशियली जो है फ्रूट रैपनिंग का काम करता है, ये दोनों। तो कच्चे फल को पकाने वाला जो हार्मोन होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? कच्चे फल को पकाने वाला हार्मोन जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिटिलीन। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? फिर से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत हर एग्जाम में करीब करीब आता है क्वेश्चन ये। तो क्या है इसमें भी? क्या है? फल को पकाने वाला, फल परिपक्वता के लिए कौन सा है? तो जानते हैं कि एथिलीन है, सीधा सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। कि बीज रहित, जिसमें कि बीज नहीं हो, सीडलेस टमाटर की बात कर रहा है, सीडलेस टोमेटो, सीडलेस टोमेटो की बात हो रही है। तो इसमें कह रहा है क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन क्या है देखते हैं। टमाटर के खेतों में सूक्ष्मांतरिक तत्वों के अनुप्रयोग से, इससे तो कुछ मतलब नहीं है बीज का। पादपों पर खनिज घोल छिड़कने से, ये भी तो नहीं होगा। पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से, और रेडियो एक्टिव तत्वों से युक्त उर्वरक के अनुप्रयोग से। इसका ऑप्शन ये होगा, सी होता है। पुष्पों पर जब हार्मोन का छिड़काव करते हैं, मेनली इसमें ऑक्सीजन हार्मोन का रोल होता है। ऑक्सीजन हार्मोन को सीधे पुष्प पर जब करते हैं छिड़काव, या उस पर लेप लगाते हैं, पुष्पों पर छिड़काव करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सीडलेस होता है। मतलब ये हार्मोन ऐसा होता है कि बिना पॉलिनेशन का, बिना परागन का जो पॉलिनेशन हम लोग कहते हैं, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन जो होता है जिसको कहते हैं, उसके बिना भी ये इस हार्मोन के यूज से क्या होता है कि फल प्राप्त किया जा सकता है ऑक्सीजन हार्मोन के प्रयोग से। तो बिना इसके दोनों
तो याद रखना है कि हमको पुष्पों पर जो हार्मोन छिड़कने से, मेनली इसमें कौन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन का यूज होता है। तो टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। कैसे संभव है? तो ये है पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा? प्ररोह शीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश और पर्ण कोशिका। तो इसमें ये होता है परागकोश। पौधों के अर्धसूत्री विभाजन के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त भाग होगा, तो इसका ऑप्शन ये होता है परागकोश होता है। परागकोश होता है। तो मेनली जो अर्धसूत्री विभाजन क्या, मियोसिस की बात हो रही है, मियोसिस की बात हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये जो है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए जो होता है परागकोश। परागकोश मतलब क्या, सीधा हम बात करते हैं एंथर्स की बात हो रही है, एंथर्स, परागकोश, ठीक है। एंथर्स क्या है? ये मेनली मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट है ये। इसमें क्या क्या है, एंथर होता है और क्या, फिलामेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तंतु, फिलामेंट, जिसको तंतु कहते हैं। तो ये होता है मेल पार्ट। तो इसका क्या है रूल कि जब हम लोग क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, तो उसमें इसका सबसे मेन ये है, उपयुक्त क्या है, उपयुक्त होगा जो अर्धसूत्री विभाजन में जो स्टडी करते हैं उसमें सबसे मेन इसका रोल होता है परागकोश का, फिलामेंट, एंथर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।